अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम टैक्स और उसकी टाइप्स पर बात करेंगे। वीडियो में जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन हासिल हो और आपके लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स का वर्ड जो है वो लातीन वर्ड टैक्सो से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है बर्डन और ड्यूटी। यानी कि टैक्स एक कंपलसरी अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट अपने लोगों पर इम्पोज करती है ताकि वो उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, उनकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सके, उन्हें नई टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर सके। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर सके जहाँ पर फ्री इलाज किया जाए, और स्कूल्स प्रोवाइड किए जाएँ जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाए, जिससे लोगों में शऊर पैदा हो। कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पर लोगों पर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ के मुल्कों में रिसोर्स इतनी ज़्यादा है और इनका इस्तेमाल इतना अच्छा किया जाता है कि उनसे ही काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और ओमान, ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर लोगों पर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता। पाकिस्तान और इंडिया में रिसोर्सेज होने के बावजूद उनका इस्तेमाल टैक्स से नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोगों को टैक्स पे करनी होती है, लेकिन वो टैक्स लोगों पर खर्च नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे ही नहीं करते, जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही। बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। इट इज़ अ टैक्स विच इज़ डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द पीपल। ये वो टैक्स होता है जो लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, अपने हाथों से पे करते हैं, यानी कि किसी और के ज़रिए पे नहीं करते। गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स लागू करता है, क्योंकि गवर्नमेंट उन सब को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट टैक्स की मिसाल ये है कि गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाता है, इनकम पर टैक्स लगाता है, यहाँ तक कि आपके एसेट पर भी टैक्स लगाता है। इनकम टैक्स की मिसाल ये है कि आप जो भी गुड्स और सर्विसेज सेल करके जो भी आप अर्निंग करते हैं, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। आपकी प्रॉपर्टी पर लगाता है, यानी कि आपके पास जो भी मिल्कियत है, आपके पास घर है, आपके पास कोई फैक्ट्री है, या फिर आपके पास कार है, ये सब डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट टैक्स को आप दूसरे इंसान पर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही को पे करनी होती है। मिसाल लेते हैं एक स्कूल टीचर की, जिसकी सैलरी है 30,000, लेकिन उसको पूरी 30,000 सैलरी नहीं मिलती। उसमें से उसको या तो सिर्फ 25,000 मिलती है या तो 27,000, बाकी डायरेक्टली उसकी सैलरी डिडक्ट की जाती है। अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। These are the taxes which are levied on a person who consumes goods and services। ये वो टैक्सेस होती हैं जो कि आप जब गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो उस वक्त यहाँ पर लागू होती है। मिसाल के तौर पर आप जब इजी लोड करवाते हैं 100 रुपीज़ का, तो आपके पास सिर्फ 86 रुपीज़ आती है, बाकी 40 रुपीज़ आपकी डिडक्ट की जाती है, क्योंकि आपने ये सर्विस हासिल की है इसकी वजह से। या फिर आप शॉपकीपर से कुकिंग ऑयल लेते हैं या बिस्किट से लेते हैं, तो वहाँ पर बैक साइड पर उस बिस्किट और कुकिंग ऑयल के पर लिखा होता है प्राइस, और उसमें से कुछ टैक्स भी लिखा होता है कि भाई इसकी प्राइस इतनी है, लेकिन इसकी जो टैक्स है वो इतनी डिडक्ट की हुई होती है। ये आप गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स को आप दूसरे इंसान पर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रिटेलर कुकिंग ऑयल या फिर दूसरे अगर हम गुड्स की बात करें तो उनकी टैक्स को खुद पे नहीं करता, बल्कि वो शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर पर। कंज्यूमर को वो टैक्स पे करनी होती है। इसी तरह इजी लोड की मिसाल ले लें, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स में बताया। इजी लोड में भी जो 14 रुपये होते हैं वो शॉपकीपर पे नहीं करता, बल्कि कंज्यूमर को ही पे करने होते हैं। ये थी इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।